वैक्सीन लगा दी। अब बन्ना गुप्ता जी बता दें कि ये वैक्सीन कहां से आई? मोदी जी ने ही तो भेजी। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमने 100% हेल्थ वर्कर को लगा ली, तो आपके आरोप का आप ही खंडन कर रहे हो। मैं यही सोचता, यही सुनना चाहता था और मैं यही बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गलती नहीं है। गलती है तो वो राज्य की सरकार की है, आपकी प्लानिंग की गलती है। आपने स्वयं बोला कि हेल्थ वर्कर को हमने 100% वैक्सीन लगाई। ये वैक्सीन कहां से आई? क्या आपने खुद ने पैदा की? ये वैक्सीन मोदी जी ने ही दी। इसलिए केवल राजनीति मत करिए, महामारी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। फेडरल सिस्टम में हेल्थ पूरी तरह स्टेट का सब्जेक्ट है। यदि कुछ फेल्यूर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं भी लीजिए। केवल अपना गलतफहमी में मत रहिए आप। अपना ठीकरा मोदी जी पर मत छोड़िए। बन्ना गुप्ता जी, आपने स्वयं ने बोला जब वैक्सीन नहीं मिलती तो आप हेल्थ वर्कर को लगा कैसे देते? यही तो मैं सुनना चाहता था। आपके आरोप का आपने स्वयं खंडन किया है। इस बात से यह स्थापित होता है कि केंद्र सरकार ने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ भी दोहरापन नहीं दिखाया, सभी लोगों को समुचित रूप मात्रा में वैक्सीन दी। जहां पर वैक्सीन की कमी हुई है, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। आतिशी, मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन को खुला छोड़ दीजिए और केंद्र आप डिसेंट्रलाइज करे, स्टेट के हाथ में दे तो बेटर होगा। अब जब इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है तब वो फिर केंद्र पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है, और बीजेपी का आरोप है कि पलटी मार रहे हैं बार बार, अरविंद केजरीवाल खुद मैनेज नहीं कर पा रहे इसलिए हर चीज नरेंद्र मोदी पर डाल देते हैं, होता है तब भी, नहीं होता है तब भी। अमीश जी, केंद्र सरकार अपने देश के लोगों की जान बचाना चाहती है या केंद्र सरकार राज्यों के साथ छल करना चाहती है, ये उसको डिसाइड करना है। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा डिसेंट्रलाइज करो, हमने कहा कि हमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से डायरेक्टली खरीदने दो। उन्होंने कहा बिल्कुल खरीदो, हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो सामने तो छल करके भाजपा ये कहती है कि केंद्र राज्य सरकारें खरीद लें, लेकिन पीछे से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के हाथ बांध देती है कि वैक्सीन वहीं जाएगी जहां पे हम बताएंगे। भारत बायोटेक हमें चिट्ठी लिख के बताती है, सीरम इंस्टीट्यूट हमें चिट्ठी लिख के बताते हैं और कहते हैं कि जी आप तो 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहते हो और आप उसका एडवांस पेमेंट भी करने को तैयार हो, लेकिन हम तो वहीं भेजेंगे जहां केंद्र सरकार कहती है। तो आज मैं ये सवाल पूछ लूं कि ऐसा कैसे है कि केंद्र सरकार दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं आने देती है युवाओं के लिए? आज 18 से 44 साल के लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीनेट हो, लेकिन आज दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, एक भी सरकारी केंद्र में वैक्सीन नहीं है। लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल जो महंगे महंगे दामों पे वैक्सीनेशन करते हैं, जो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए एक डोज के लेते हैं, उनके पास केंद्र सरकार ने कैसे वैक्सीन पहुंचा दी? वो भारत बायोटेक को कहते हैं प्राइवेट अस्पताल को बेच लो, लेकिन दिल्ली सरकार को मत बेचो। मैं तो विश्वास सारंग जी की बात पे अचंभित हूँ। कह रहे हैं कि राज्य की गलती है। सर जी, अगर राज्य की गलती है और आप कह रहे हैं मोदी जी वैक्सीन दे रहे हैं, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। दिल्ली में रहने वाले लोग भी भारतवासी हैं, अगर मोदी जी वैक्सीन का इंतजाम कर रहे हैं तो दिल्ली के युवाओं को भी कर दीजिए। सेकेंड वेव में इतनी युवाओं ने अपनी जान खोई है। देखिए आज वीएस पॉल साहब ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर है, वीएस पॉल साहब ने आज कुछ बातों को बहुत स्पष्ट तौर पे रखा है कि ये वैक्सीन है और वैक्सीन कोई रेस्टोरेंट का खाना नहीं है कि हम ऑर्डर करेंगे तुरंत बन के आ जाएगी, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सोहेल इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सोहेल, आप तो जाने माने मार्केटिंग गुरु भी हैं। इस देश के अंदर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यानी लाशों को लेकर भी पॉलिटिक्स होगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है, कहीं कफन की बात हो रही है, कहीं फ्री लकड़ी की बात हो रही है, उस पर पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं, और वैक्सीन को लेकर भी किस तरह के की पॉलिटिक्स को खेला जा रहा है, दिल्ली हो या फिर दिल्ली से बाहर हो। सेंटर भी क्या कह रहा है आपने सुना है? सोहेल, एक तो वीके पॉल ने बहुत ही गैर जिम्मेदार बात कही है। कोई ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन रेस्टोरेंट जैसा एक डिश हो। वीके पॉल और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने ये सारा झमेला शुरू किया हुआ है, और मैं बोलता हूं क्यों। हमें हर वक्त मालूम था हमारी आबादी कितनी है,
हमारी आबादी बिटवीन 18 एंड 44 कितनी है, 44 से आगे कितनी है, हमको सब मालूम है। सरकार के पास सारा डेटा है। सरकार के पास ये भी डेटा है कि हर स्टेट में, जैसे आतिशी जी ने कहा, हर स्टेट में क्या पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन का डिटेल ब्रेकअप क्या है, ये हम सबको मालूम था। अमेरिका ने, सारे देशों ने पिछले साल वैक्सीन ऑर्डर की। हमने क्या कहा कि हम पूरे विश्व की वैक्सीन फैक्ट्री, ठीक है हम हैं। उसके बाद क्या, फिर अप्रैल में जब चुनाव का सारा ढिंडोरा पीटना खत्म हुआ, तब आपने कहा कि मई 1 से 18 to 44 हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। आपने पता किया कि वैक्सीन हैं कि नहीं? नहीं। आपको मालूम था कि वैक्सीन शॉर्टेज है? हाँ। फिर भी आपने एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट से क्या हुआ? जो गालियां पड़ी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पड़ी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना था। अच्छा, उसमें, और ये आतिशी जी ने एकदम सही बात की है, आई एम विटनेस टू दिस। आधार पूनावाला, जो मेरा एक दोस्त है, पुराना दोस्त, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम लोग ने क्या कांड मचाया हुआ है? वो बोलता है हम लोग डायरेक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, हमें जो सेंटर कोटा डिसाइड करता है वही देना पड़ेगा। थैंक गॉड आतिशी ने कहा कि उनको चिट्ठी भी मिली है, नहीं तो लोग समझते कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। तो आपने अगर ऐसे 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रखे हुए हैं, तो आप मेरे को बोलिए जी कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप स्टेट्स को इंडेंट कराने दीजिए